राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता न मिलने पर यह क्या बोल गए सलमान खान। दुनिया भर से हजारों लोगों को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए किया गया आमंत्रित। यहां तक कि साउथ के फिल्मी सितारे भी होंगे समारोह में शामिल, मगर शाहरुख, सलमान और आमिर के लिए कोई न्योता नहीं। आखिर बॉलीवुड की खान तकड़ी को न बुलाने की क्या है वजह? जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने का समय अब लगभग आ ही गया है और बड़ी संख्या में लोग इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। साथ ही जिन लोगों को इस भव्य समारोह का स्पेशल वीआईपी और वीवीआईपी न्योता दिया गया है, वो लोग भी अयोध्या आना शुरू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महापर्व पर देश और विदेश के कुल 3000 लोगों को वीआईपी और वीवीआईपी न्योते को देकर आमंत्रित किया गया है। इस खास समारोह का निमंत्रण पाने वाले भाग्यशाली लोगों में बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, साउथ स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन से लेकर कई सारे पॉलिटिशियन और यहां तक कि राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले आम लोग भी शामिल हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि जिस कार्यक्रम में विवेक ओबरॉय और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स को न्योता दिया गया है, वहीं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स तीनों खान को कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। इतना ही नहीं, इन्विटेशन न पाने वाले लोगों में राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक और भी बहुत बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस समारोह में विदेश तक के लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें अपने देश के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को क्यों न्योता नहीं दिया गया है? क्या वजह है कि ये सेलिब्रिटी न्योता पाने वाले लोगों की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए? और इस मामले पर सलमान खान ने क्या बड़ी बात कह डाली है? यह सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है और इस समय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए इसे सजाने का काम किया जा रहा है। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इस समारोह के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सजावट के साथ साथ मेहमानों के लिए सुरक्षा और उनके ठहरने का भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है ताकि इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। जानकारी के लिए बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुल 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 4000 तो वो वीआईपी साधु संत हैं जिन्हें लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और इसमें बाबा रामदेव से लेकर बाबा बागेश्वर धाम तक का नाम शामिल है। इनके अलावा बाकी के 3000 वीवीआईपी मेहमानों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, साउथ इंडियन सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम शामिल है। हैरानी की बात यह है कि इन 3000 लोगों में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार कहे जाने वाले तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है और इस चीज को लेकर बहुत से लोगों को काफी ज्यादा हैरानी भी है। वैसे इन तीनों खानों को इनवाइट ना करने का कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, मगर इसके बारे में हम आपको आगे बात बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो राम मंदिर के बनने से खुश भी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वालों का सपना पूरा होने वाला है। करोड़ों लोग इससे खुश हैं। 5 साल के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार राम मंदिर वहीं पर बना है जहां इसे हमेशा से होना चाहिए था और बहुत जल्द अब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसका लोग पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस समय अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और इस नगरी को स्वर्ग की तरह सजा दिया गया है। बता दें कि गुजरात के खास इस कार्यक्रम के लिए भेजी गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या राम मंदिर परिसर में जला दिया गया है, जिसकी खुशबू पूरे अयोध्या में फैली हुई है। इसके साथ ही राम मंदिर के अंदर 7 दिन का एक महायज्ञ भी चल रहा है जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू होने से पहले खत्म होगा। प्राण प्रतिष्ठा विधि के दौरान मंत्रों का उच्चारण और शास्त्रों में बताए गए रीति रिवाजों को फॉलो करके रामलल्ला की मूर्ति में प्राण फूके जाएंगे। फिर रामलल्ला को हमेशा के लिए इस मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा। इस तरह ये प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि के बाद पूरी होने के बाद राम मंदिर के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। खैर चलिए अब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए किस किस हस्ती को स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। सबसे जरूरी ये कि आखिर बॉलीवुड के तीनों खान इस शुभ निमंत्रण को क्यों हासिल नहीं कर पाए। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था, तब विवेक ओबरॉय से लेकर कंगना रनौत तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए राम मंदिर के बनने पर अपनी खुशी भी जाहिर की थी। लेकिन वहीं खान तिकड़ी की बात की जाए तो बॉलीवुड के इन तीनों खानों में से किसी ने भी इस मामले में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, यानी ना तो उन्होंने खुशी जाहिर की और ना ही दुख।
अब हिंदू समाज के लोग इन स्टार्स से ये अपेक्षाएं लगाए बैठे हुए थे कि ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से राम मंदिर के हक में फैसला आने के काम पर लोगों को बधाई जरूर देंगे, लेकिन इन एक्टर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और इस चीज को अब इन खान एक्टर्स को न्योता न देने की सबसे अहम वजह माना जा रहा है। वैसे बॉलीवुड के तीनों खान को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता न मिलने का कारण इनका धर्म भी हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होना एक बहुत ही धार्मिक इवेंट है जिसमें दूसरे धर्मों के लोगों को इन्वाइट करने पर सनातन धर्म के लोग नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में ये इन खान एक्टर्स को इनविटेशन ना दिए जाने की एक अहम वजह हो सकती है। वैसे वजह चाहे जो भी हो, भले ही इन खान एक्टर्स को न्योता ना मिला हो, लेकिन इनके अलावा बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे हैं जिन्हें ये स्पेशल आमंत्रण हासिल करने का सौभाग्य मिला है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक बहुत सारे नए पुराने एक्टर्स का नाम शामिल है। अभी हाल ही में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर यह खुलासा किया था कि उन्हें श्री राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता मिला है। माधुरी के अलावा इस लिस्ट में महिमा चौधरी और अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बता दें कि अनुष्का शर्मा को उनके पति विराट कोहली के साथ ही निमंत्रण दिया गया था। इसके अलावा वीवीआईपी मेहमानों के इस लिस्ट में अभी अजय देवगन का नाम भी शामिल किया गया है और चूंकि अजय देवगन एक धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे में उनके इस इवेंट में शामिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक इसी तरह अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को यह न्योता पाने का सौभाग्य मिला था और उनके न्योता स्वीकार करते हुए तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। रणबीर और आलिया दोनों ने वादा किया है कि वो इस समारोह में जरूर शामिल होंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, रणदीप हुड्डा और आयुष्मान खुराना का नाम भी शामिल है। एक्टर्स के अलावा संजय लीला बंसाली, राजकुमार हिरानी और रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर्स को भी आमंत्रित करके याद किया गया है और इन तीनों ही डायरेक्टर्स को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के भी लगभग सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को इस इवेंट में शिरकत करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि साउथ इंडस्ट्री के रजनीकांत, मोहनलाल, प्रभास, धनुष, केजीएफ स्टार यश, चिरंजीवी और कांतारा फिल्म के स्टार ऋषभ शेट्टी को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। इन सब बड़े पर्दे के स्टार्स के साथ साथ कुछ छोटे पर्दे यानी टेलीविजन स्टार्स को भी इनविटेशन दिया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 1987 के प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले सुनील लहरी और सीता मां का रोल निभाने वाली दीपिका चिलीखिया जी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया। एक्टर्स के अलावा स्पोर्ट्स पर्संस की अगर बात करें तो इस समारोह के लिए इनविटेशन प्राप्त करने का सौभाग्य सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी और ओलंपिक तीरंदाज दीपिका कुमारी को मिल चुका है। इन सेलिब्रिटीज के अलावा देश विदेश के कुछ लोगों को भी न्योते दिए गए हैं और खबर है कि इस समारोह में भारत के अलावा अमेरिका, यूके और नेपाल के कुछ खास लोग शामिल होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इस अतुल्य मौके पर देश की इकोनॉमी में योगदान देने वाले बड़े बड़े उद्योगपति को भी न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम बिरला और एन चंद्रशेखरन और अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि वो इस इवेंट में 50 अलग अलग देशों के एक एक प्रतिनिधि को बुलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि खुशी के इस मौके पर उन 50 कार सेवकों के परिवारजनों को भी याद रखा गया है जिन्होंने 1992 के राम मंदिर आंदोलनों में अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि इस मंदिर के बनने में उन कार सेवकों के बलिदान का बहुत महत्व है। इन सब लोगों के अलावा देश के कई न्यायाधीशों, कवियों और प्रसिद्ध लेखकों को भी प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण भेजा गया है। और इस इवेंट में देश के प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और मोहन भागवत जैसे रूलिंग पार्टी के सदस्यों के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं को भी इनवाइट किया गया है। वहीं कई सारे प्रसिद्ध पॉलिटिशियन ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इनविटेशन प्राप्त नहीं किया है और इस लिस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सख्खू के नाम शामिल हैं। अब इन बड़े बड़े पॉलिटिशियन को प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों आमंत्रित नहीं किया गया है, इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर की कार्यकारी समिति ने यह इन्विटेशन कार्ड भाजपा के प्रभाव में आकर बांटे हैं, इसलिए उन्हीं लोगों को ज्यादा न्योते दिए गए हैं जिनका झुकाव भाजपा की तरफ है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसको लेकर हम अपनी तरफ से कोई दावा नहीं करते। तो इस तरह इनविटेशन अब बांटे जा चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता ने कहा है कि सभी वीवीआईपी मेहमानों को मंदिर परिसर में बार कोड पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। यानी इस समारोह को भव्य बनाने के साथ साथ इसके सुरक्षा के इंतजामों पर भी बहुत खास ध्यान दिया जा रहा है। अब वो क्षण ज्यादा दूर नहीं जब हम सबके प्रिय रामलल्ला अपने धाम, अपने अयोध्या में लौटेंगे। वैसे आप लोग रामलल्ला के अयोध्या
अयोध्या लौटने को लेकर उत्साहित हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।